today I will explain sets in Venn diagrams, right? और इस Venn diagram के ज़रिए से मैं ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि हम किस तरह से किसी भी Venn diagram को देखकर इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि जो Venn diagrams के अंदर जो नंबर्स मेंशन हुए हुए हैं और जो सर्कल्स मेंशन हो रहे हैं वो बेसिकली किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि जो वेन डायग्राम के अंदर जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है वो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और वेन डायग्राम के अंदर अगर हमारे पास इस तरह के दो सर्कल्स जो है वो ड्रॉ हुए हुए हैं और उसमें से कुछ पार्ट जो है वो ओवरलैप हुआ है, तो ये रेफ़र कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली दो सेट्स को, राइट? सेट ए एंड सेट बी। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन जो है वो एग्ज़ाम में आती है कि हमें ये कहा जाए कि अगर सेट ए के इस वाले पोर्शन में 1 लिखा है और इधर 2 है और इधर 3 और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि यूनिवर्सल के कितने एलिमेंट्स को अगर हम लिखेंगे, अगर हम इसको लिस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने अगर एग्ज़ाम्स में आती है तो अगर ये हमसे पूछा जाए कि द रिक्वायरमेंट इज़ टू फाइंड आउट और टू लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट ए सेट बी, तो यूनिवर्सल सेट में जो हमारे पास नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, जो एलिमेंट्स या जो मेंबर्स होंगे वो 1, 2, 3 और 4 आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जब सेट ए और सेट बी ड्रॉ हुआ तो सेट ए और सेट बी दोनों के दोनों सेट जो थे वो यूनिवर्सल सेट का प्रॉपर सबसेट्स बन गए, ठीक? तो जिसमें हम ये बात ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि सेट ए के अंदर जो नंबर्स इंक्लूड हैं वो 1 और 2 हैं, ठीक है? और सेट बी में जो नंबर्स जो या एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे वो 2 एंड 3 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। हालांकि 4 का कोई ताल्लुक नहीं है बी सेट से और ना ही ए सेट से। तो अगर मुझे ये तमाम इस तरह से एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना है तो मैं इस तरह से करूँगा, ठीक है? तो इसके अंदर हमारे पास एक रिवीजन भी हो गया कि प्रॉपर सबसेट्स को भी हमने देख लिया, ठीक है? अब इसके अंदर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो 2 है नंबर जो कि ओवरलैप शो कर रहा है ए और बी को, तो इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग पार्ट को शो कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा, तो आप डेफिनेटली जो है वो ये स्टेट करोगे कि 2 इज़ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो आंसर आएगा वो सिर्फ इस तरह से आ जाएगा, ठीक? और अगर ये आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के केस में आपको जो आंसर मिलेगा वो 1, 2 और 3 होगा, बिकॉज़ हम ये बात अपनी प्रीवियस वीडियो में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना, कि अगर मैं सेट ए और सेट बी को कंबाइन करता हूँ तो 1, 2, 3 मैं असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करके रख दूंगा, और अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको आई विल राइट ओनली वंस। तो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट होता था, ठीक है, होता है। तो अब अगर मुझे इसको ए इंटरसेक्शन बी को शेड करना है तो आई विल शेड दिस पार्ट फॉर ए इंटरसेक्शन बी, दिस पार्ट फॉर ए इंटरसेक्शन बी। और इफ़ आई वांट टू शेड ए यूनियन बी, तो मैं ए यूनियन बी के केस के अंदर पूरे ए को इस तरह से शेड करूँगा और ये शेड भी हो जाएगा, ठीक है? तो जो प्रीवियस शेडिंग है मींस के सिर्फ और सिर्फ 2 वाली, दिस वन, ये शेड होगा फॉर ए इंटरसेक्शन बी। बट जब ये दोनों सर्कल शेड हो जाएंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो ये रेफ़र करेगा डेफिनेटली ए यूनियन बी को, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग
कि अब अगर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये आ जाए कि यो आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, तो अब इस सेट को और इसी तरह के तमाम सेट्स को हम जिस टेक्निक से सॉल्व करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने इसको 1, 2, 3 और 4 इस तरह से लेबल कर लिया। ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट बी। ठीक है, यानी कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो बी में मौजूद हैं बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, तो आप बी सेट को जब आप छुपाओगे तो बी सेट में आपके पास डेफिनेटली 2 और 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 और 4 इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 4। और जब आप इसको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए सेट को यूनियन करना है। तो जब मैं ए सेट को यानी कि जब 1 और 2 को जो कि ए के एलिमेंट्स हैं, जब मैं बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इसको यूनियन करूंगा तो आई विल गेट 1, 2 और 4 डेफिनेटली। तो फॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मुझे शेड करना है 1 को, मुझे शेड करना है 2 को और मुझे शेड करना है 4 वाले पार्ट को। तो इस टेक्निक से मैं इसको बहुत इजीली शेड कर सकता हूँ। ठीक है, द नेक्स्ट इज कि अगर मुझे ये शेड करना हो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किस तरह से शेड होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1, 2 लेबल कर देंगे इसको 3 और 4। ठीक है, 1 पोर्शन, 2, 3 एंड 4 पोर्शंस, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नॉट ए। मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को ताकि आप इसको बहुत इजीली आसानी से समझ सको। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट ए, मीन्स द ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो मेरे पास होगा 3 और 4। ठीक है, और जब मैं इस 3 और 4 को यानी कि द ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करूंगा बी के साथ, तो बी में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स है, 2 और 3। तो इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो होगा जब ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि 3 और 4 बी के साथ इंटरसेक्ट होंगे यानी कि 2 और 3 के साथ, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। द नेक्स्ट इज कि अगर मुझे शेड करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इस तरह से, तो 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, वी विल फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, 1, 2, 3। ठीक है, ए यूनियन बी मीन्स 1, 2 और 3। ठीक है, और अब अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो इसका मतलब है वो तमाम एलिमेंट जो ए यूनियन बी में मौजूद हैं वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। इट मीन कि सिर्फ 4 आएगा इसमें इंक्लूड होगा। तो ये वाला 4 वाला पार्ट शेड हो जाएगा फॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लें कि ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा, तो जब जिस तरह से हम ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को शेड करेंगे इसी तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करेंगे। इन दोनों की शेडिंग सेम होगी, बिल्कुल सेम शेडिंग आएगी इनकी। ठीक है, इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगी, ये डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज कि अगर मुझे शेड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक, तो मैं 1, 2, 3 और 4 इस तरह से लेबल कर लूँगा जल्दी से। और लेबल करने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, नॉट ए। ठीक है, तो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, नॉट ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल में 1, 2, 3, 4। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1 और 2 हैं, तो इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो 3 और
4 होगा, ठीक। नाउ आई विल फाइंड आउट बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट है। तो बी सेट में है मेरे पास, यूनिवर्सल में 1 2 3 4, बी सेट में 2 3। सो द आंसर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 and 4। एंड नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द यूनियन, डेफिनेटली तो मुझे कंबाइन करना है ना, तो 1 3 4 1 3 4। सो आई विल शेड 1, आई विल शेड दिस 3 एंड द 4 आउटर साइड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक और चीज़ समझ लीजिए कि जब आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करोगे तो इस वाले सेट की जो शेडिंग है वो बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की सेम शेडिंग होगी, ठीक है। इसको आप खुद से भी जो है वो करके कंफर्म कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग सेम एज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की, दोनों की सेम होगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज कि अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी टू द होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इस तरह से, ठीक। तो इस केस में फिर 1 इसी तरह से 1 2 3 और ये 4, ठीक। अच्छा, आई विल फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि 3 4 बिकॉज नॉट ए, ठीक है। अब जब आप ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करेंगे बी के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि बी के साथ जो बी में जो सेट है 2 3, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 2 3 4 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो बी के साथ कंबाइन कर लेंगे इसको हम, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी तो है, बस आई जस्ट नीड टू टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कॉम्प्लीमेंट में ये नहीं होंगे इन्वॉल्व। तो इसका मतलब है मेरे पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ 1 होगा। तो आई विल शेड दिस पार्ट ओनली, ठीक है। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट इज कि अगर मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट शेड करना है इस तरह से, ठीक। तो 1 2 3 4 सेम। सबसे पहले मैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा। तो अब अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहा हूं तो बी का मतलब है 2 3, बी सेट्स के अंदर है एलिमेंट 2 और 3, तो इसका मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट में 1 और 4 आ जाएंगे। फिर मुझे ए के साथ इसको यूनियन बनाना है। तो ए में है 1 2 और 4, तो इसका मतलब है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट टू द होल कॉम्प्लीमेंट विल गिव यू ओनली 3 बिकॉज इट्स अ होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 अगर इसमें आ रहे हैं तो इस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट में ये नहीं आएंगे, 3 आ जाएगा सिर्फ। तो ये पार्ट शेड हो जाएगा बस, ठीक है। ओके, द लास्ट एग्जाम्पल इज कि इफ आई वांट टू शेड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी टू द होल कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से अगर मुझे शेड करना है तो 1 2 3 और 4 इस तरह से हो जाएगा ये। तो अब अगर मुझे सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट के केस में मेरे पास जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली 3 4 होगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट ए, तो ए में 1 2 है तो वो नहीं आएंगे, 3 4 आ जाएंगे इस तरह से, ठीक। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करूंगा बी के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो आंसर जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का क्या आएगा। तो मेरे पास जो बी में है 2 और 3, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 3 आंसर आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन पार्ट जा रहा है 3 4 और 2 3 में। अब मुझे इस सेट का होल कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी टू द होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो अब आंसर आएगा इसका 1 2 और 4 आ जाएगा। तो 1 2 और ये वाला पार्ट 4, ठीक है। तो शुरू में तो डेफिनेटली मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि ये टाइम कंज्यूमिंग है कि पहले
इस तरह से इसको फाइंड आउट करो और देन शेडिंग करो। लेकिन जब आप इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आप जब इसके यूज टू हो जाओगे ना, तो आप इंशाल्लाह ये बात देखेंगे कि आप इसको जब मेंटली सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बहुत, इट विल नॉट टेक योर मच टू मच टाइम। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।